हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छा होंगे। स्वागत है आप सबों का पॉजिटिव हेल्पर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर को कहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट हैं, हमने कभी अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ा है, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में वही डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखिए, जब कभी आप इंग्लिश अखबार को पढ़ने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि यार उसमें कितना वोकैबुलरी होगा, हम कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। और सामने वाला धड़ल्ले से अखबार पढ़ रहा है, आप उससे हमेशा आश्चर्य में रहते हैं कि भाई इससे इतना वर्ड आया कहां से। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ की पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश अखबार को बहुत आसान भाषा में सीख सकते हैं और दोस्तों पढ़ सकते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड है, कभी मैंने इस तरह का माइक नहीं लगाया, लेकिन आई स्टिल प्रीफर दिस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे सामने आज का द हिंदू का अखबार रखा हुआ है। इस अखबार में हम आज डिस्कशन करेंगे कि इसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें अखबार को पढ़ना है ताकि हम बेटर वे में चीजों को कर सके। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अखबार को बहुत आसान भाषा में कुछ महीनों तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप सीख जाएंगे अखबार पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, जब कभी आप इंग्लिश अखबार पढ़ने की सोचते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इसेंशियल है वो है कि आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा होना चाहिए। रीडिंग एबिलिटी पहला पॉइंट, रीडिंग एबिलिटी आपका बढ़िया होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको किताबें या अखबार पढ़ने, रीडिंग देने नहीं आता है तो दिस विल बी arduous फॉर यू, ये आपके लिए कठिन हो सकता है। बट इफ यू नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, इट इज इम्पेकेबल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको रीडिंग एबिलिटी होना चाहिए, आपको पढ़ने का हुनर होना चाहिए। आप एक वॉरासियस रीडर होना चाहिए, तब आप अखबार को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रीडिंग आता है तो आपका पहला पड़ाव यहीं से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको रीडिंग नहीं आता है तो आप अखबार आपके लिए फिर एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि एक दिन अखबार में हजारों, हम लाखों कह सकते हैं वर्ड छपते हैं, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर आपकी रीडिंग अच्छे है तो आप चीजों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमुक प्रश्न उठता है, जो वाइटल प्रश्न यहाँ पर जो उठता है कि आप हमें ये बताइए कि अगर हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तब हम अखबार कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते तो मैंने कम से कम एक कंडीशन रखा है, यू नो हाउ टू रीड। आप पढ़ना तो जानते हैं, अगर आपका रीडिंग खराब है तो कैसे हम समझाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक 400 से 500 पेज का मोटा कॉपी लेना है। यू हैव टू बाय अ कॉपी ऑफ 400 टू 500 पेजेस। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको डेली अखबार आपके क्षेत्र में अवेलेबल है तो अवेलेबल, नहीं तो कहीं से आप ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके सामने अखबार में हेडलाइंस दिए गए हैं उसे आप उतारिएगा। जैसे दोस्तों मेरे सामने बहुत सारे हेडलाइंस दिए गए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीएम कॉल्स फॉर सेकुलर सिविल कोड इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका हेडलाइंस हो गया इस अखबार का। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में हेडलाइंस को उतारना है। ठीक है, सबसे पहला बात मैंने क्या बोला कि आपको अपने कॉपी में हेडलाइंस को उतारना है। दिस इज आल्सो द हेडलाइन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन reflects issue of women's safety, says forces of anarchy want to destabilize country. These all are like headlines, so we need to write down the headlines. अगर हमने हेडलाइंस को लिखा तो पहला काम हमारा कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जिस शब्द का मीनिंग नहीं आ रहा है, सपोज वी हैव द वर्ड हियर, एक मिनट दोस्तों, हमारे पास एक शब्द है यहाँ पर, हमने जैसे यहाँ इसको उठाया मैंने, एक मिनट दोस्तों, मोदी सीक्स टू डू अवे विथ कम्युनल सिविल कोड। लाइक हमने यहाँ पर शब्द उठाया सीक्स। ओके, हमने हेडलाइंस को पहले कॉपी में लिखा, तब जाके हम सीक शब्द को अलग से वही नीचे में लिख देंगे, वर्ड नंबर 1। गूगल पे जाएंगे दोस्तों और सीक का मतलब पता करेंगे, क्योंकि देखिए आपका बेसिक अच्छा नहीं है। अगर आप टीचर के पास जाएंगे, बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल है जो अखबार की एक एक लाइन को, आपको एक एक हेडलाइंस को कवर करेंगे। एडिटोरियल पढ़ाते हैं तो आप एडिटोरियल तो समझ नहीं सकते, एडिटोरियल तो एडवांस लेवल होगा, जब आपका इंग्लिश तब समझिएगा। सीक को आप गूगल पे डालिएगा, सिंपल वर्ड को सीक मीनिंग लिखकर डालिएगा। ठीक है, जब आप सीक मीनिंग लिखकर डालिएगा दोस्तों तो आपके सामने इसका मतलब खुल जाएगा, जैसे तलाश करना,
आपको ये लिख लेना, और कोई अल्टरनेट वर्ड है इसके लिए कॉमा करके आपको हिंदी लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसका सिनोनिम्स लिखना है, जैसे सर्च फॉर, लुक, ओके, लुक फॉर, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। अगर एंटोनिम की बात करें तो दोस्तों इसकी एंटोनिम क्या होगी? इसकी एंटोनिम होगा किसी चीज को हाइड कर देना, हाइड, क्लैंडस्टाइन। एक मिनट दोस्तों, मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा, बस आपको जस्ट एक एग्जांपल से बता रहा हूं। सबसे पहले आपको हेडलाइंस को नोट करना है। हेडलाइंस को नोट करने के बाद दोस्तों आपको उस वर्ड का मीनिंग को अच्छे से लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये आप कर पाएंगे? बोलिए, अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है दोस्तों। तो देखिए, अब अगला जो पड़ाव आपका होगा दोस्तों, मैंने पहला पड़ाव बोला कि भाई रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तब शर्त ये है। दूसरा मैंने बोला हेडलाइंस उतारना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे दोस्तों जो भी हेडलाइंस आपने उतारा है, ठीक है, उस हेडलाइंस को दोस्तों आप रिवीजन करेंगे, तब नया अखबार पढ़ेंगे आप, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है या समय ज्यादा है तो आप एटलीस्ट 1.5 घंटा दीजिए अखबार के पीछे हेडलाइंस को उतारना, उसके वर्ड मीनिंग उतारना और लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, जो जैसे मैंने 17 अगस्त को मैंने जो अखबार में पढ़ा वर्ड मीनिंग को, 18 अगस्त पढ़ने से पहले हम रिवीजन करेंगे। और बेटर ये है कि 18 अगस्त को भी बहुत सारा वर्ड आपको रिपीट होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। अगला जो काम आपको करना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं इसे भी चलाने में कच्चा दिखता हूं तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप कह सकते हैं नोवाइस या नोविस, जिसे आप कहें, ठीक है। तो अब अगला काम आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो चौथा काम क्या करना है कि आप सेक्शन ढूंढकर पढ़ोगे। शायद ये चौथा ही होगा, मैं सीक्वेंस भूल गया। सर, व्हाट इज सेक्शन ढूंढना? व्हाट डज इट मीन? इट मींस रीड द न्यूज़पेपर ऑन बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट। आप उस बेसिस से पढ़िए कि आपको कितना इसमें रुचि है, क्योंकि देखिए आप अखबार पढ़ रहे हैं, आपको कहीं से कहीं चीज आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, उस हेडलाइंस को ढूंढे जो छोटा छोटा है। जैसे देखिए, अगर आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स के हेडलाइंस को पढ़िए और उसके बाद उसकी इंटरनल बातों को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा, थोड़ा हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, यहाँ अगर देख पाएंगे, ये लिखा है आवर्स आफ्टर अ मॉब वेंडलाइज्ड देयर प्रोटेस्ट साइट एट द इमरजेंसी वार्ड of the RG Kar Medical College and Hospital RJKMCH. Here we have many words like we have the word site and we have the also word mob, okay, and vandalized. Okay दोस्तों, यहाँ vandalized में LISED लगाया है, वही vandalized है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 3 वर्ड निकल के आया। जब आप थोड़ा सा सेक्शन को कैसे चुनेंगे, आप अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, इसका आपने हेडलाइंस उतारा, ठीक है, जैसे आपने ये उतारा मॉब अटैक्स फेल टू क्वेल डॉक्टर्स फाइट फॉर जस्टिस इन बंगाल। यहाँ पर क्वेल का मतलब आप पता करेंगे क्या होता है, ये सब स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद चौथा आपको सेक्शन उठाना है। जैसे आपको ये क्राइम सेक्शन पढ़ना पसंद है तो आप उसको पूरा अखबार को पढ़िए, क्योंकि आप पूरा पढ़ेंगे तो और ज्यादा वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ साइट कोई स्थल होता है, जैसे हड़प्पन साइट, ठीक है। मॉब आप जानते हैं भीड़, उग्र भीड़, और वेंडलाइज का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना, डेवास्टेट जिसको कहते हैं, ठीक है। ओके, रैवेज इसका सिनोनिम्स हो सकता है, और उसके बाद डेवास्टेट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। एसएमएस हो सकता है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे, जब न्यूज़पेपर आपको पढ़ाएंगे एट दैट मोमेंट वी विल लर्न, ठीक है। आप सेक्शन वाइज पढ़िएगा और उसके बाद उसको रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग गलती कहां करते हैं, जैसे सेक्शन का वर्ड मीनिंग वो उतारे, ठीक है। सेक्शन का वर्ड मीनिंग उतारने के बाद वो क्या करते हैं दोस्तों, वो शब्द को सिर्फ लिखना चाहते हैं, शब्द को, ठीक है। इतना होशियार बच्चे हैं, आप गौर से देखिएगा, आ गया भाई, ठीक है। माने इतना होशियारी करते हैं कि जैसे मैंने उनको पढ़ाया, ठीक है, मैं बहुत जगह पढ़ाता हूँ, ठीक है। यार ये कैसा लगता है मुझे, नया हूं, माफ करना, ठीक है। जैसे मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, जैसे मैंने किसी बच्चे को इस शब्द पढ़ाया डिस्क्रिमिनेशन, लाइक हियर इज द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, ओके, यहाँ पर ये वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब मैंने उसको बोला बेटा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब लिखो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से वर्ड सीधा उतार लेंगे, लिख देंगे भेदभाव, सीधे, मतलब अखबार में लाइन को नहीं उतारेंगे, लिखेंगे डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, लिख देंगे ऐसे कर डिस्क्रिमिनेशन, उसका मतलब हिंदी लिख देंगे भेदभाव। आपको पता है जब आप इस तरह से अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं ना, आपके साथ भी भेदभाव होना शुरू हो जाता है।
how will you retain this word? Your retention power will decrease. If you learn the word from sentences, your retention power will increase. अगर आप शब्दों को सेंटेंस के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपकी जो धार्य क्षमता है, आपके अंदर जो चीजों को रखने की क्षमता है, दैट विल इंक्रीज. ओके, अगर आप डायरेक्ट वर्ड पढ़ते हैं तो हाउ विल यू डील, आप भूल जाएंगे तुरंत. तो आपको ये गलती नहीं करना है. यू हैव टू राइट डाउन दी फ्यू सेंटेंसेस. ओके, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव, ठीक है. तो ये आप ऐसा लिखेंगे. शायद ये नीचे गिर रहा है, थोड़ा तार नीचे आ रहा है दोस्तों, तो माफी मैं चाहता हूं आपके साथ, ठीक है. इस चीज को लेकर मैं एडजस्ट कर लूंगा 1-2 दिन में, ठीक है. एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है. उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है. तो दोस्तों देखिए कि ये चीजें जब आपको समझ में आया तो आपको सेंटेंसेस उतारना है, ठीक है. अगला जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है. ये काम कितने दिनों तक करना है जब हम अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं? देखिए दोस्तों, ये काम आपको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ तक करना है. और इस 2 से 3 मंथ के अंदर में आपका कम से कम इस तरह से 5 से 6 कॉपी खत्म हो जाना चाहिए. अगर आपका 150 पेज का कॉपी है, आपका ये 5 से 6 कॉपी खत्म हो जाना चाहिए. मैं आपका अपना कॉपी दिखा दूंगा जब मैंने इंग्लिश को सीखा, पढ़ाना सीखा जब मैं, उसके बाद मैंने चीजों को जब लर्न करा, ठीक है. मैंने काफी मेहनत किया. मैं 2-2 घंटा मैं अंग्रेजी अखबार को पढ़ता था, बिकॉज आई वाज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड. ओके, मैं हिंदी बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए ये मतलब जो है दोस्तों क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए. बहुत ज्यादा ये दोस्तों बहुत ज्यादा आर्डुअस हो रहा था चीजों को करना. ये मुझे हिंडर कर रहा था करने में. तो मैंने इसे ज्यादा टाइम दिया. इंग्लिश मेरा अच्छा हो गया इसके बाद, ठीक है. आपको करना क्या है कि दोस्तों इतने दिन में 5 से 6 पेज 5 से 6 कॉपी खत्म कर देना है, ठीक है. उसके बाद आप देखिएगा आपका जो रीडिंग एबिलिटी है, आपका कंप्रीहेंशन एबिलिटी है, एवरीथिंग विल इंक्रीज. ओके, ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू आप हिंदी माफ कीजिएगा इंग्लिश अखबार को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं. सबसे पहले मैंने बोला आपसे, ये डिमांड किया कि आपको रीडिंग करने आना चाहिए. उसके बाद मैंने बोला कि शुरुआती तौर में आप 10 से 15 दिन केवल हेडलाइंस को लिखिए, उसको याद कीजिए. उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बोला कि गूगल पे जाइए, उसका मतलब पता कीजिए, सिनोनिम्स लिखिए, एंटोनिम्स लिखिए उसका. इसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये बोला कि आप जब अगले दिन पढ़ने जाते हैं उससे पहले उसे रिवीजन करके जाइए, ताकि आप जब अखबार को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों. और कम से कम 5 से 6 कॉपी कंप्लीट कीजिए, उसको टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए. यू विल बी एबल टू सॉल्व द कंपटीशन क्वेश्चन, यानी कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज़ सिनोनिम्स एंटोनिम्स इफ दे आस्क फ्रॉम द हिंदू, समझिए वो डिफिकल्ट वर्ड है, वो कॉम्प्लेक्स है. अगर हिंदू से उठाकर पूछा जाता है उस साल का पेपर दोस्तों भारी हो जाता है. जनरली एसएससी में क्या होता है, पीवाईक्यू वगैरह पूछा जाता है इंग्लिश के लिए. मैंने बहुत सारे 150 प्लस मॉक दिए, मैंने उसमें यही चीज देखा कि भाई साहब बार-बार एक ही शब्द रिपीट होते रहते हैं, ठीक है. तो आप इस तरह से अखबार पढ़िए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अखबार पढ़ने में. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस